Unacademy. Let's crack it. गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है? ऑल इज वेल? जस्ट ए मिनट यार, इसको ठीक कर लूं कैमरे को। यस, क्या हाल है बच्चों? ठीक है। हैप्पी संडे है। आज संडे है। सारे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई ठीक चल रही है बच्चों? अरे जोश बनाए रखो यार, आईआईटी में सेलेक्ट होना है। देखिए 12th क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको बोर्ड के हिसाब से चैप्टर बहुत अच्छा है, सरफेस केमिस्ट्री। इसका एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड के हिसाब से, और वो है फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से बात करें। और आईआईटी के हिसाब से बात करें तो इस पर अभी काफी अच्छे क्वेश्चंस का आना बाकी है। अभी थ्योरेटिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आज हम जो पार्ट कवर करेंगे उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पॉइंट जो हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पॉइंट मिस होगा तो उससे आपको 1 और मोर देन 1 करेक्ट का प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस में गलत हो सकता है। तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना? ठीक है ना? तो हाँ ठीक है, बोर्ड से भी हट गया तो आईआईटी मेंस में तो है ना यार, आईआईटी एडवांस में तो है, तो कोई बात नहीं। हाँ हटा देते हैं यार ये चैप्टर बेसिकली इसका कुछ पार्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिलेटेड है बच्चों। इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिनका नाम है एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो उन पर हम बात कर सकते हैं। आपको नोट साथ में बनाने क्या करना है बताओ, मैं उस हिसाब से चलूंगा। आपको नोट साथ में बनाने हैं क्या? आज सारा चैप्टर नहीं होगा, मैं चैप्टर को टुकड़ों में ब्रेक कर सकता हूं अगर आप चाहें। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इस चैप्टर को 3-4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा सकता हूं आपको। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देख लेते हैं, जितना पोर्शन कवर हो जाएगा उतना आज रखेंगे, फिर अगली क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, स्टार्ट कर दें, फिर स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, तो जिनको अच्छा लगता है वो नोट साथ में लिख ले, जिनको लगता है बाद में लिखेंगे बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना? मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो ये आज सरफेस केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट क्लास है बच्चों। चैट ऑफ करें क्या? अच्छा, कई बच्चे चैट ऑफ के लिए लिख रहे हैं। और क्या है साथ में? कुछ बच्चा कुछ बोल रहा था, कुछ मैं क्या बना लेंगे, पर चलो ठीक है, मैं बच्चों की बात देख लेता हूं। ओके, अभी थर्मो केमिस्ट्री चल तो रहा है भाई, कहाँ खत्म हुआ है भाई? अब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे 13 बैच के अंदर। थर्ड इलेक्ट्रो स्टार्ट कर देंगे बेटा, एक लेक्चर कंप्लीट होते ही थर्मोडायनेमिक्स थर्मो केमिस्ट्री खत्म, फिर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये भी 12th क्लास का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक वेडनेसडे से थर्सडे के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें। मेगा बैच कब शुरू होगा? मेगा बैच शुरू कर तो दिया भाई 12th क्लास में बेटा, 12th क्लास पढ़ाना शुरू कर दिया 20 जनवरी से। ठीक है, तो उसमें 1 फरवरी से हम रेडॉक्स स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लास ड्यूरेशन लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे है ना, 2 घंटे में खत्म कर देंगे अपन। चलो अब नॉर्मल बातें फिर अपन क्लास के बाद कर लेंगे। ठीक है, या बीच में थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक दे देंगे आपको, वहां पर मैं जनरल क्वेश्चन के आपके आंसर कर दूंगा। ठीक है, ओके, जनरल क्वेश्चन के आंसर बाद में कर देंगे, अभी थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है ना, ओके। बीच बीच में थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है तो आप बीच में ब्रेक ले लूंगा 1-2, तो उस 1-2 ब्रेक के अंदर 1-2 मिनट के ब्रेक में मैं आपको जनरल क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर आपके जो भी जनरल क्वेश्चन वो कर लें। और जो बच्चे 12th क्लास के हैं, जो आईआईटी मेंस जो 12th में आ गए हैं, वो भी अगर इस लेक्चर को सुनेंगे तो वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन काफी डिटेल में आता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह। ठीक है, चलो बच्चों, तो चैट ऑफ करते हैं, फिर बीच में अभी ओपन कर लूंगा, सो डोंट वरी, फिर अपन इस पर और डिस्कस कर पाएंगे। सो वंस अगेन वेलकम इन माय क्लास, वेलकम इन आयरन मैन क्लास। ठीक है, आओ बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसमें बेसिक लेवल पे जाऊंगा। थ्योरी का जो बेस है वो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से इसमें काफी थ्योरी को लिया है, लेकिन साथ में जहां मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स को और लिख सकते थे या और बता सकते थे, वो कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर दूंगा। अभी इसी थ्योरी के अंदर मैंने उनको ऐड कर दिया है। ठीक है ना, तो उनको भी आप नोट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या है, अपना आईआईटी मेंस आईआईटी एडवांस सारा काम हो जाएगा इसके अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, देखो सरफेस केमिस्ट्री का बेसिक जो मीनिंग है वो ये है
कि वो केमिस्ट्री जो सरफेस से रिलेटेड है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्रोसेसेस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस, ठीक है, उनको हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें आपको बहुत डिटेल में अगर हम जाएं, एड्जॉर्प्शन आपके आईआईटी के हिसाब से काफी डिटेल में है। इनफैक्ट आपके बोर्ड के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत काफी लंबे उस पर आर्टिकल है, लंबा आर्टिकल है, उस पर काफी पेजेस लिखे गए हैं। सो हम उसको भी कवर करेंगे और उसके अंदर जहां कुछ पॉइंट्स मिस हैं वो मैंने अभी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको धीरे धीरे आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल बोर्ड की सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं अपन यहाँ पर। फिर समय मिलेगा तो आज कोलाइड स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो अगली क्लास में कोलाइड्स को पढ़ेंगे। और कोलाइड्स के अलावा फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और आ जाते हैं बाद में, वो है प्यूरिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स वगैरह पे जो अपन बातें करते हैं, उसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स और प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी, है ना। अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, तो काफी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी आ चुके हैं ऑलरेडी और भी आएंगे। देखिए, एड्जॉर्प्शन की जब बात करते हैं बच्चों, तो वास्तव में एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है, ये सरफेस केमिस्ट्री तो छोड़ो, आप इंडस्ट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इनफैक्ट इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस आपके घर तक के अंदर है। कुछ घरों में आपने देखा होगा एक्वा गार्ड लगा होता है। इनफैक्ट अब तो आरओ वाटर ये सब आ गए हैं। आरओ वाटर मतलब आरओ बनाने का, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो वाटर आप तैयार करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से प्यूरिफाइड वाटर, उसके आपके घर में भी लगा होगा इनफैक्ट आरओ, नहीं तो एक्वागार्ड लगा होगा। एक एक्वागार्ड की जो बेसिक टेक्निक है वो एड्जॉर्प्शन पर ही बेस्ड है ना। और इनफैक्ट आज से 15 साल 10 साल पहले तो एक्वागार्ड बहुत चलते थे, थोड़ा उसके बाद में धीरे धीरे आरओ वाटर ने रिप्लेस किया है। रिवर्स ऑस्मोसिस हम कवर करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में, एड्जॉर्प्शन आज कवर हो जाएगा, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एड्जॉर्प्शन। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। होता क्या है कि कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए उस अभी मैं डायग्राम भी बना दूंगा आपके लिए, उस सॉलिड की सरफेस पर अगर कुछ सब्सटेंसेस के पार्टिकल रिटेन करेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, तो वो एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे मेरे बच्चों, एक का नाम है एड्जॉर्बेट और दूसरे का नाम है एड्जॉर्बेंट, ठीक है ना। तो एक होगा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, मैं अभी इनको हाईलाइट कर दूंगा। तो एड्जॉर्प्शन तो वैसे ऑलरेडी रेड कलर में लिखा हुआ है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क, ठीक है। बॉडी के अंदर तक नहीं जाते हैं पार्टिकल्स, अभी डायग्राम बना के और आराम समझेंगे, ठीक है ना। तो एड्जॉर्प्शन बेसिकली सरफेस फिनोमिना होता है। इसमें दो टर्म आपको याद करनी है मेरे बच्चों, एक एड्जॉर्बेट है, एग्जाम में अगर आप गलत पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक है एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो आराम से देखिए, मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और एक्यूमुलेट एट द सरफेस इज टर्म एड्जॉर्बेट, उसको हम एड्जॉर्बेट बोलते हैं। एंड द मटेरियल मतलब ऐसे पार्टिकल जो सॉलिड की सरफेस पर जाकर रिटेन करेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, राइट, उनको तो हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट। और जिस मैटर की सरफेस पर ये प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। तो इसको आप ऐसे देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए कि बच्चों जैसे आराम से देखो, ये कोई एड्जॉर्बेट का पार्टिकल है, बड़ा करके बना रहा हूं ताकि अपने को दिख जाए, है ना। ये एड्जॉर्बेंट कहलाएगा, ठीक है। ये कोई सॉलिड है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये कोई सॉलिड एड्जॉर्बेंट है। पार्टिकल को लार्ज करके बना रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिख जाए जिसको मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। और अब इसकी सरफेस पर जब एक्यूमुलेशन होगा तो फैक्ट क्या है, थोड़ा बहुत सब्सटेंस सॉलिड जो होता है पोरस भी होता है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स इसकी सरफेस पर रिटेन करेंगे। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूं, एक्वागार्ड होता है, ठीक है ना। या और अगर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी अगर आपने देखो इंडस्ट्रीज में, तो उनमें क्या होता है, हम कार्बन का बेड बनाते हैं, उसको एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर वाटर को फ्लो करते हैं, इम्प्योर वाटर को। इम्प्योर वाटर मतलब जिसमें काफी सारी गंदगी होती है, ऑर्डिनरी वाटर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसकी सरफेस पर रिटेन कर जाती है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो उसको डायग्राम को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, रेड कलर या व्हाइट से करूँ यार, ये थोड़ा रेड कलर देखने में दिक्कत आएगी। तो देखो, इसकी सरफेस पर बेटा पार्टिकल रिटेन करेंगे, अब एड्जॉर्ब होंगे। जिसके पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होंगे, जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स मेरे प्यारे बच्चों एड्जॉर्ब होंगे, वो तो होगा एड्जॉर्बेट, और जिसकी सरफेस पर होंगे उसका नाम है एड्जॉर्बेंट। तो ये इसकी सरफेस पर रिटेन करते हैं। क्यों करते हैं, सब समझाऊंगा मैं आराम से, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा और बेटर तरीके से अपन देख लेंगे। अगर थोड़ा सी पोरोसिटी ज्यादा होती है, थोड़ा बहुत ही अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन एंटायर सरफेस, ये आपके जो सरफेस फिनोमिना है
उसको हम बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अंदर भी जाता है, लेकिन एंटायर बल्क में नहीं जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पर रिटेन कर गए वो हैं एडसॉर्बेट। क्या है बेटा? एडसॉर्बेट। तो ये एडसॉर्बेट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज में हमने यहां जो बात की है वो ये है कि एडसॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं जो आप देख रहे हैं यहां पर, और ये एडसॉर्बेंट के सरफेस पर रिटेन करते हैं। तो दो टर्म आपको एग्जाम में आईटी के हिसाब से ध्यान रखनी है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर गंदगी है, टर्बिडिटी होती है, ठीक है ना, तो उसमें जो भी फंगस, काई, कुछ और भी इंप्योरिटीज आ जाती हैं, इसमें इनफैक्ट सैंड के पार्टिकल भी आ जाएंगे, फाइन डस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो फाइन डस्ट के पार्टिकल इसकी सरफेस पर जब रिटेन करेंगे तो उनको हम बोलेंगे एडसॉर्बेट पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? एडसॉर्बेट पार्टिकल। किसके पार्टिकल? फाइन डस्ट के पार्टिकल। पानी के ऊपर गंदा आता है बच्चों, बारिश के दिनों में स्पेशली गंदा पानी आता है, तो आप देखोगे तो उसके अंदर आपको डस्ट के पार्टिकल या बहुत फाइन सेंट के पार्टिकल्स भी नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है भाई आपका पानी का इंटेक कहां से हो रहा है। एक्चुअल में बोरिंग का पानी अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ डिजॉल्व इंप्योरिटीज भी हैं, तो वो एडसॉर्बेट के पार्टिकल्स इस एडसॉर्बेंट की सरफेस पर रुक जाते हैं। ये एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल भी बोलते हैं, ये हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एडसॉर्बेंट होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है ना। ओके, तो एडसॉर्बेंट के पार्टिकल्स एडसॉर्बेंट की सरफेस पर एडसॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे हम बोल सकते हैं एक लाइन में समझने के लिए, वो मैं यहां लिख रहा हूं कि एडसॉर्बेट पार्टिकल्स आर एडसॉर्ब्ड on the surface of एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स। ये एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स की सरफेस पर बेटा एडसॉर्ब होते हैं। कौन? एडसॉर्बेंट कौन? जिसकी सरफेस पर रिटेन करेंगे पार्टिकल्स। मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अपन इसमें एक डायग्राम सिंपल सा बना लेते हैं, ये देखो आराम से, कि मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान लो आपके पास एक कार्बन रखा हुआ है, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन है बच्चों, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनको अपन यहां पे इसमें बना देते हैं। अब इसके ऊपर मान लीजिए अपन इम्प्योर वाटर को फ्लो कर रहे हैं, हालांकि दूसरा डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो यहां पर ये मान लीजिए हमारे पास सॉलिड एक्टिवेटेड कार्बन है, ठीक है ना। इनफैक्ट कई बार ये हमारे फाइन पाउडर्ड मेटल भी हो सकते हैं। तो ये अपनी सरफेस पर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहां पर इनके ऊपर कोई गैस फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत फाइन लिक्विड भी, बहुत फाइन सॉलिड भी होता है, जनरली लिक्विड गैस इंडस्ट्रीज में ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए आप इसकी सरफेस पर कोई लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं, तो ये लिक्विड फ्लो कर रहे हैं आप, या आप कोई गैस भी ले सकते हैं। अगर गैस लेंगे तो मैं कंटेनर क्लोज कर दूंगा, आप चाहें तो मैं गैस का एग्जांपल लेता हूं, लिक्विड का एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद आगे आने वाला है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए अब मैंने ऐसे ही एक कंटेनर के अंदर, मैंने मेरे बच्चों कंटेनर के अंदर एक ये मेटल के, फाइन मेटल के पाउडर पार्टिकल्स रख दिए। अब ये सॉरी, आई एम सॉरी, ये कुछ लाइन इधर हो गया, आराम से है ना, आराम से वेट करिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप एडसॉर्प्शन के अंदर, है ना, टेंशन मत लेना, जस्ट ए मिनट है। अब देखिए इसके अंदर मेरे बच्चों मैंने क्या करा, किसी गैस को भर दिया है, ठीक है। गैस का कलर अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहां पर एक गैस के पार्टिकल है, किसके पार्टिकल है? गैस के पार्टिकल है। तो ये जो गैस के पार्टिकल्स होंगे ये हमारे फाइन, अभी मैंने बड़े करके दिखाएं ताकि आपको दिख जाए। तो मान लीजिए फाइन मेटल पाउडर है, कोई मेटल पाउडर है, तो इसकी सरफेस पर एक गैस के पार्टिकल सब एडसॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं एक पार्टिकल बाहर आपको अलग से वापस बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेटल का इतना बड़ा पार्टिकल होता नहीं है, दिखा रहा हूं मैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इसकी सरफेस पर, अब इसकी सरफेस पर एक गैस के पार्टिकल्स रिटेन करना शुरू कर देंगे मेरे बच्चों, ये इसकी सरफेस पर रिटेन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस है। और मान लीजिए अगर ये पार्टिकल सारे जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं वो मेटल के अंदर तक चले जाएं, पूरी बॉडी में फैल जाएं, तो फिर एडसॉर्प्शन नहीं होता है, उसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन। क्या नाम होता है? एब्जॉर्प्शन। तो अभी हम बात कर रहे हैं एडसॉर्प्शन की, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे एडसॉर्बेट। क्या कहलाएंगे? एडसॉर्बेट। और मेटल पाउडर जिसकी सरफेस पर एडसॉर्प्शन होगा, इसका नाम क्या रखा है बेटा? एडसॉर्बेंट। वेरी सिंपल, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं है।
कोई कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं। दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। जिसके पार्टिकल्स का एडजॉर्प्शन होगा वो एडजॉर्बेट, और जिसकी सरफेस पर होगा उसका नाम एडजॉर्बेंट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो दोनों टर्म्स आप आईआईटी के हिसाब से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, मैं भी आपसे बात करूंगा आराम से, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, ये हमने जो बात की थी अभी मैंने केवल दो टर्म समझा दी आपको, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। दोनों टर्म्स अब आज के बाद आपको याद रहनी चाहिए। सरफेस फिनोमिना है मैंने आपको बोला, आप बोलोगे यस सर। पार्टिकल्स, अभी हम एब्जॉर्प्शन भी सीखेंगे। एड्सॉर्प्शन के अलावा अगर एक टर्म और आएगी थोड़े टाइम बाद, इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। ये पार्टिकल बेटा जो मैंने व्हाइट कलर से यहां दिखाए, अगर ये एंटायर बॉडी में फैल जाते तो उसका नाम एब्जॉर्प्शन होता है। क्या नाम होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन की, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इसको अब आप आराम से समझने की ट्राई करना। क्या? देखो, मैं पार्टिकल को जानबूझकर अभी थोड़ा बड़ा बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये पार्टिकल्स को मैं लार्ज साइज का दिखा रहा हूं आपको यहां पे, ताकि आपको मेरा मैं जो बोलना चाहता हूं वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब ये कौन है? ये एड्सॉर्बेंट है। मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे रियल गैस के बारे में आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। रियल गैस भी मैंने फ्री लाइव क्लासेस में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अभी देखिए, इसके अंदर हम जो बात करते हैं एड्सॉर्बेंट की, ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, ठीक बात है। अब इसके पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं क्या बेटा? इसके सेंटर में या उसके आसपास जो पार्टिकल्स होंगे, तो इसके चारों तरफ दूसरे पार्टिकल भी होंगे। तो इसको कोई पार्टिकल इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको कोई इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा। सेंटर वाले का अपन कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका थोड़ा कलर चेंज कर दिया अपन ने, या चलो एरो चेंज कर देंगे। तो यहां पर अब आप जो बात करेंगे वो क्या हो रहा है बेटा, इसके सरफेस के अंदर, बल्क में, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। कोई इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका अट्रैक्शन होता है। तो इसको चारों तरफ दूसरे जो पार्टिकल्स हैं एड्सॉर्बेंट के, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो जाता है। क्या होता है? नेट अट्रैक्टिव फोर्स इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। कहां पर? जो सेंटर का पार्टिकल है, ये मैं एरो बना के यहां बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो नेट इस पर अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो जाएंगे। नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज जीरो, ये जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये तो सेंटर में, अब सेंटर में या इसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। तो वो सारे पार्टिकल तो एड्सॉर्बेंट के ही से इसके अंदर, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, उनके लिए तो हमने बात कर ली, वैसे बोलूंगा। लेकिन अब आप सरफेस को फील करो कि यही ग्रीन कलर का पार्टिकल जो सरफेस पर होंगे, मैं अब दो चार बना रहा हूं आपके लिए यहां पर, ठीक है, देखने के लिए यहां पर बना रहा हूं। अब इनके ऊपर क्या बेटा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? इनको इधर अट्रैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं। अब आप इसको फील करो, इस पार्टिकल को थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं मैं मेरे बच्चों, ठीक है। इसको इधर अट्रैक्ट करने वाला पार्टिकल है, यस। इसको इस तरफ अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल हैं, यस। इसको इधर भी अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल हैं, यस। लेकिन इसको इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई पार्टिकल नहीं, क्योंकि सरफेस है। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं क्या, ये सरफेस है। ये तो हर आदमी को दिखना चाहिए कि सर ये सरफेस आ गई। ये बल्क में, ये आप बॉडी के अंदर बात कर रहे थे, ये हम बल्क में, हम उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ लैंग्वेज, वो पढ़ो बेटा आराम से, कि यहां पर ये लिखा हुआ है कि सर अनबैलेंस्ड, ये देखिए अनबैलेंस्ड और रेजिडुअल फोर्सेस भी बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। ये सरफेस रही, ये अनबैलेंस रहे, तो यहां पर आपके पास ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड, ये हो गया अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स हो गए मेरे बच्चों। अब आप समझो इसके लिए क्या होगा, ये अनबैलेंस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कि इसकी सरफेस पर जब कोई पार्टिकल आएंगे तो वो पार्टिकल इसके साथ में अट्रैक्शन फील करेगा। मतलब ये जो पार्टिकल है सरफेस पर, इसके पास अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस फोर्स क्यों हो गए? अगर ये बॉडी के अंदर था तो इसको चारों तरफ अट्रैक्ट करने वाले फोर्सेस थे, नेट अट्रैक्टिव फोर्स जीरो था। लेकिन अब जो सरफेस पर जो भी पार्टिकल्स हैं व्हाटएवर, जैसे आप यहां भी बात कर रहे हैं तो यहां भी वही सेम सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है। तो इसकी सरफेस पर बेसिकली एड्सॉर्प्शन होता है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब आप सोचो मेरे बच्चों, इसके ऊपर मैं किसी गैस को, लिक्विड को फ्लो कर रहा हूं, ठीक है, मान लो गैस के पार्टिकल ही है,
तो गैस के पार्टिकल अब यहां पर जैसे इसकी सरफेस में कांटेक्ट में आएंगे, तो इसकी सरफेस जो कांटेक्ट में आएंगे तो ये उनके साथ में अनबैलेंस अट्रैक्टिव फोर्स है, ये बैलेंस नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपनी सरफेस पर पार्टिकल्स को रिटेन करना शुरू कर देगा। कौन से गैस के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा, इसके अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा उसकी सरफेस पर अनबैलेंस या रेजिडुअल फोर्सेस बोलते हैं, जितने ज्यादा होंगे उतना वो इफेक्टिवली एड्सॉर्प्शन करता है। और जैसे इसकी सरफेस पर मेरे बच्चों एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन शुरुआत में फास्ट होता है, बाद में जैसे जैसे फोर्सेस बैलेंस होने लग जाएंगे उसकी एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और इसीलिए मेरे बच्चों एड्सॉर्प्शन प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, अगर मैंने तो काम किया हुआ इसलिए बता रहा हूं, इनिशियली एड्सॉर्प्शन का रेट ज्यादा होता है, बाद में समय के साथ धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन कम होता चला जाता है। उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर ये जो आपको नजर आ रहा है वो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज कुछ अच्छा लगा होगा, नॉलेज आपकी इंप्रूव हुई होगी। उम्मीद करता हूं आपकी कुछ नॉलेज इंप्रूव हुई होगी। तो फिर वापस मिलते हैं प्यारे बच्चों